नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ में महसूस हुए तेज झटके। चमोली में सड़क पर चट्टान गिरी है। बड़कोट में रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। श्रीनगर गढ़वाल से भी आया है तेज भूकंप। कर्णप्रयाग में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर भूकंप से देवभूमि दहली है और श्रीनगर गढ़वाल में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.2 रिक्टर महसूस किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और श्रीनगर गढ़वाल में भी भूकंप के झटके, बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ में भी झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी, कर्णप्रयाग में भी महसूस किए गए झटके। तो उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, चमोली जिले के जोशीमठ और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यानी में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात ये रही कि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली। उत्तराखंड में शनिवार की सुबह कई पर्वतीय इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों में बाहर निकल गए। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, चमोली जिले के जोशीमठ और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यानी में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मुख्यालय और उप तहसील धुंतरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अन्य तहसील क्षेत्र में झटके महसूस नहीं किए गए। फिलहाल जनपद में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं। उत्तरकाशी में मुख्यालय एवं उप तहसील धुंतरी में भूकंप के झटके किए गए महसूस और आपको बता दें कि तीव्रता जो है 4.2 रही और भूकंप का केंद्र जोशीमठ बताया जा रहा है। भूकंप से अभी तक जनपद उत्तरकाशी में किसी भी नुकसान और जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। तो कर्णप्रयाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आपको बता दें कि भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग जो थे अपने घरों से बाहर निकल आए और बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ में भी तेज झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत का माहौल था क्योंकि तेज तीव्रता जो थी वो 4.2 रिक्टर थी और श्रीनगर गढ़वाल में भी इसका असर देखा गया। तो आपको बता दें कि बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ में भी तेज झटके महसूस किए गए। बड़कोट में रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता आंकी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए। ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस भूकंप के झटके को लेकर? क्या कुछ, कितना नुकसान देखा गया जगह जगह पर? देखिए, भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए थे और ये जो झटका है इसको लेकर लोग बहुत डर गए थे और घर से बाहर निकल आए थे। एक तरफ तो ऊपर से बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ जब झटका लगा तो पौड़ी गढ़वाल, खास करके श्रीनगर, कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में ये झटका महसूस किया गया और ये झटका जो है तकरीबन 5.59 मापा गया है। तो कुल मिला के देखें तो ये झटका है बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा बड़ा झटका नहीं है, लेकिन झटके के बाद लोग डरे हुए सहमे सकते हैं। जी डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक तरफ बाढ़ का खतरा जो है कई जिलों में बना हुआ है और अब जो भूकंप के झटके कई जिलों में महसूस किए गए, लोगों में कितना दहशत का माहौल है? बिल्कुल, क्योंकि ये मानसून का समय है और पहाड़ में जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर आफत बन के आती है। लगातार अभी भी येलो अलर्ट है कुछ क्षेत्रों में और ऊपर से बारिश हो और जो उसके बाद ये खबर मिले कि भूकंप का झटका आया तो डरे सहमे तो होती ही है और भूस्खलन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिला के देखें तो लोग काफी डरे सहमे हैं पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुरमीत सिंह। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे 15 सितंबर को। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद राज्यपाल बनाए गए हैं। चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। इस दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें राज्यपाल के पद की शपथ दिलाएंगे। राजभवन की ओर से भी उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जा रही है। आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। एक पूर्व सैन्य अफसर को राज्यपाल बनाए जाने पर सूबे के पूर्व सैनिकों ने खुशी भी जताई है। हालांकि नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण को लेकर अभी तिथि तय नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वे 15 सितंबर को शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा करीब 15 सितंबर को। उम्मीद जताई जा रही है कि नए राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी देहरादून से। 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुरमीत और पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद राज्यपाल बनाए गए थे और आप चीन मामलों के विशेषज्ञ रह चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी बीच हल्द्वानी से एक बड़ी जानकारी, बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बंशीधर भगत बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव की सड़क पर हाई टेंशन लाइन को लगाने का विरोध किया जा रहा है। पौष कॉलोनी से हटाया गया हाई टेंशन लाइन और मंत्री के धरने से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत शुक्रवार रात धरने में बैठे हैं और इससे हल्द्वानी से देहरादून तक हड़कंप मच गया। करीब पौने घंटे बाद मंत्री धरने से बैठे। इस बीच काफी हंगामा भी किया गया। दरअसल हल्द्वानी शहर के सबसे पॉश कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन हटाकर गांव की सड़क पर हाई टेंशन लाइन को लगाने का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसी तरह की कोशिश गांव में हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीणों का विरोध करने के बावजूद विभाग मनमानी करने लगी है। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर रात करीब 10:30 बजे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत नए लोगों के साथ धरने पर बैठे थे और इसके साथ ही इससे अफसर परेशान हो गए। बाद में बिजली विभाग की टीम की ओर से माफी मांगे जाने के बाद मंत्री धरने से उठे। इसके साथ ही अधिकारियों ने मंत्री बंशीधर भगत से बिजली की हाई टेंशन तार को सही जगह शिफ्ट करने की बात कही। पौष कॉलोनी से हटाया गया हाई टेंशन और मंत्री के धरने से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर वे धरने पर बैठे थे और तब तक वे धरने से नहीं उठे जब तक बिजली विभाग ने उनसे माफ़ी ना मांग ली। तो मंत्री के धरने से देहरादून तक हड़कंप मच गया और जितने भी अधिकारी अफसर थे वो परेशान हो गए और बहुत उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक बिजली विभाग द्वारा उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई उन्होंने धरना नहीं खत्म किया। और आखिरकार जब बिजली विभाग ने उनसे माफ़ी मांगी तो तब वे धरना से हटे। कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था और गांव की सड़क पर हाई टेंशन लाइन को लगाने का विरोध किया था। ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी कोटद्वार विधानसभा है, कोटद्वार विधानसभा में हमारे यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पे करोड़ों रुपए की घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल में साबित नहीं हो पा रही हैं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो कोटद्वार विधानसभा यहाँ पे जो सड़कों की बात को लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे संपूर्ण कार्य हो चुका है, लेकिन सड़कों की स्थिति खुद वर्तमान स्थिति देखा जा रहा है, जो हमारी सड़कें वो पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कोई अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। मंत्री जी केवल घोषणाओं में कह रहे हैं कि पूरा कार्य हो चुका है, जिसका धरातल से कोई लेना देना है। जी श्रावणी। बिल्कुल दिलीप, क्या क्योंकि धरने से तो फिलहाल हट गए, बिजली विभाग द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया? क्या आगे ऐसी गलती नहीं होगी, इस बात की ये बात मानी है उन्होंने? नहीं जी, अभी इस सिलसिले में कोई बात अभी मंत्री जी से नहीं हुई, लेकिन जल्दी उम्मीद है कि जो कोटद्वार की बदहाल स्थिति है उसको लेकर जल्दी कुछ न कुछ नियम निकलेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जिला हरिद्वार का दौरा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी रुड़की पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रुड़की के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह रुड़की आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट आदि बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार भाजपा उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतेगी और 2017 में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था, उससे अधिक आशीर्वाद इस बार भाजपा का मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से भी चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को भी समझते हैं। गठन के बाद सबसे तेजस्वी युवा रुड़की के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं कवरेज करने का मीडिया को रोके जाने पर पत्रकार नाराज हो गए। सीएम के सामने ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों का कहना था कि कार्यकर्ताओं को फोटो और वीडियो बनाने की छूट दी गई, लेकिन पत्रकारों को कवरेज करने में रोका गया, जिसके बाद उन्हें समझाकर मामले को शांत कराया गया। पार्टी का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने धनसवाली विधानसभा से दिनेश लाल भाजनियाल को पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे द्वारा भी प्रदेश में आप पार्टी को 15 से 20% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ये बढ़त जो है अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी कोई ऐसे नए कैंपेन हैं जो पार्टी द्वारा घोषित होने हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिनेश लाल जी ने कहा कि वो बचपन में ही संघर्ष करने के आदी रहे और यही संघर्ष उन्होंने आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी में और कर्नल कोठियाल में देखा। संघर्षों के आदी है और ये संघर्ष जो है ये मुझे आम आदमी को में देखने को मिला है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के हमारे जो जनरल साहब यानी कोठियाल जी हो, ये संघर्षों के आदी हैं और मुझे संघर्ष करना मैंने बचपन से सीखा है। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है फेस, अब इसका मतलब यही है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फर्क पड़ता है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से बेरोजगारी बढ़ गई है। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने रोजगार देने के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा राज्य के बेरोजगार उठा रहे हैं। रोजगार के नाम पर उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को छला है और धोखा दिया है। आए दिन ये लोग
झूठे आंकड़े पेश करते और प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की कीमतें सब आसमान छू रही है। जो प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे कि हम यहाँ पे महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दुनिया भर के इन्होंने वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, लेकिन वो धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। आज गैस इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, जो 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था वो 1000 रुपये के पार होने वाला है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने सवाल खड़े किए। रावल शिव प्रकाश का कहना है कि चारधाम में पूजा करने वाले पंडित पुजारी हैं, लेकिन उन्हें सरकार के एक फैसले के चलते जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ रहा है। सरकार को भी इसका नतीजा पता है और सरकार को इसका संज्ञान लेकर जल्द ही उचित निर्णय लेना चाहिए। आपके द्वारा रेट की गई है कि जो पुरोहित है, जो पंडा समाज है, जो भी धाम पे रह के सबकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करता है, वो आज मजबूरन होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों समेत 38 प्रत्याशियों के टिकट तय होने का दावा किया। घोटियाल के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने गणेश घोटियाल पर टिप्पणी करते हुए कहा, अभी चुनाव की ना तो तिथि घोषित हुई है और ना ही कांग्रेस में कोर कमेटी की बैठक हुई। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान उनके अनाड़ी होने की पुष्टि करता है कि जिस प्रकार से एक अनाड़ी अध्यक्ष का परिचय गणेश घोटियाल जी ने दिया है, उससे सारा देश और प्रदेश हतप्रभ है कि अभी सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। अभी ना कोई कोर कमेटी की कहीं बैठक हुई, न कहीं कोई बैठक हुई और उन्होंने कहा हमारे टिकट फाइनल हो गए। तो उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। नैनीताल, भीमताल समेत कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कारोबार को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, पर्यटन कारोबार में वो तेजी नहीं है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक सरकार यदि पर्यटन के लिहाज से बेहतर कदम उठाती है तो होटल और रिसोर्ट कारोबार चरम पर होता। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से जुड़े इलाकों में जल्द नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा और नैनीताल को जल्द से जल्द पारंपरिक रूप और पारंपरिक वेशभूषा में नैनीताल को बदलने की तैयारी की जाएगी, जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा नैनीताल का रुख कर सकें। बहुत जल्दी हम उत्तराखंड के अंदर भी लाने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी नेटवर्किंग की समस्या है, उन सभी क्षेत्रों को संज्ञान में लेकर हम उस पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। और साथ ही पर्यटन को लेकर हम नैनीताल शहर से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि पारंपरिक रूप में, पारंपरिक वेश में इस शहर का आगे आने वाला जो है दृश्य होगा, जो पूरी तरह से हमारा यहाँ का कुमाऊनी वेश है, यहाँ का उत्तराखंड का वेश है, वो यहाँ पर दिखेगा। उसकी हमने शुरुआत की है। होटल व्यवसाय की बात करें, उत्तराखंड में एकमात्र एक पर्यटन बिजनेस है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने अनदेखी की है। अगर इसी तरीके से हम देखें हिमाचल प्रदेश ने होटल व्यवसाय के लिए बहुत राहत दी थी, लेकिन हमारी यहाँ की सरकारें आंख बंद करके बैठी रहती हैं। इनको जहाँ से पैसा मिलता है अपने फायदे के लिए खनन कराते हैं, तो खनन में अगर इनको पैसा दो तो खनन होगा, जिसने पैसा नहीं दिया तो खनन ही नहीं होगा। तो ये अपनी ये बनने की बात करती है। होटल व्यवसाय की वजह से इनकी आंखें बंद है और यहाँ के होटल व्यवसायी बहुत नाराज़ है। साल तो कोरोना में बहुत ख़राब पर्यटन हुआ है। इसके साथ ही इस वर्ष भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन पर्यटन नहीं चला है और मुश्किलें जो बढ़ते जा रही हैं वो ये हो रही हैं कि बरसातों में जितना भूस्खलन हो रहा है उससे भी लोग डर करके, जो वीडियो चलते हैं उनसे डर करके टूरिस्ट यहाँ को कम से कम आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक तो इसका ट्रीटमेंट हो, मुख्यमंत्री इसका ट्रीटमेंट करें, साथ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकारी विज्ञापन जो जारी करते हैं नेशनल चैनल। सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ की टीम ने आज संयुक्त रूप से हल्द्वानी के लाल डांट इलाके के एक घर में बिना नक्शा पाए चलाए जा रहे हॉस्पिटल को सील कर दिया। बिना नक्शा पास चल रहे अस्पताल की शिकायत प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को मिली। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस आवासीय भवन में अस्पताल चल रहा था उसका नक्शा भी पास नहीं हुआ। अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं और प्रशासन को कुछ दवाइयाँ भी मिली। यहाँ पे
हमें शिकायत मिल रही थी, अभी आज भी हमारे ऑफिस में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो रुद्र हॉस्पिटल जो पहले कहीं और चल रहा था हल्द्वानी में, उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। तो हमने इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि अगर इनके पास नक्शा कमर्शियल में पास है या जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं या हमारे ऑफिस में मुझे दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। और हमारे यहाँ से प्राधिकरण से इनका कोई भी नक्शा पास नहीं, आवासीय नक्शा भी पास नहीं है और हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।